राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा की जो चौकी है वो हमें कब और कैसे उठानी है। साथ ही गोरा माता, शिव शंकर भगवान और भगवान गणेश जी की जो हमने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं उनका हमें विसर्जन कैसे करना है। चौकी पर रखी हुई सामग्री में से किन चीज़ों का हमें विसर्जन करना है और किन चीज़ों को हमें दान करना है, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरतालिका तीज व्रत की चौकी व्रत के अगले दिन उठाई जाती है। सुबह पहले हम पूजा करेंगे, सुहाग लेंगे, उसके बाद हमें चौकी उठानी है। तो देखिए, जब आप चौकी उठाएंगे तो सबसे पहले तो जो भी अपने भोग की जो भी चीज़ें समर्पित की हैं वो सभी आप प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देंगे। तो ये फल, मिठाइयाँ, जो भी आपने भोग समर्पित किया था वो हम सभी में बांट देंगे। इसके बाद जो भी हमने सुहाग का सामान माता पार्वती को समर्पित किया था, जब हम सुहाग लेंगे तो उसी समय इसमें से कुछ चीज़ें हम रख लेंगे। जैसे कि जब हम सुहाग लेते हैं तभी हम माता को जो हमने चूड़ियाँ चढ़ाई हैं उनमें से 2-4 चूड़ियाँ खुद के लिए रख लेते हैं। साथ ही जो हमने बिंदी माता को चढ़ाई है तो वो बिंदी का पत्ता भी हम अपने लिए ही रख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम चूड़ियाँ और बिंदी ये तो अपने लिए रख लेंगे। इसके अलावा जो भी सामग्री बच गई है ये सभी हम दान कर देंगे। तो आप ये सभी पंडिताइन को दान कर सकते हैं या किसी भी सुहागिन स्त्री को आप ये दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो श्रीफल हमने चढ़ाया है ये भी हम दान कर देंगे। तो आप जो श्रीफल आपने चढ़ाया है और जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो आप दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो दिया हमने जलाया था ये दिया हम उठा लेंगे, इसको साफ करके हम दोबारा पूजा में यूज करेंगे। और देखिए, पूजा में हमने जितने भी फूल पत्ते यूज किए हैं, जितने भी फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं वो सभी हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो आप किसी टोकरी में या किसी भी बर्तन में ये सभी फूल पत्ते इकट्ठा कर लीजिए जो भी आपने पूजा में चढ़ाए हैं। इसमें से कोई भी सामग्री हमें इधर उधर नहीं फेंकनी है, सभी का बहुत अच्छे से हमें विसर्जन करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो भी पत्ते फूल चढ़ाए हैं वो सभी मैं उठाकर इस बर्तन में रख लूँगी। और यहाँ पर जो हमने मोली चढ़ाई है वो मोली भी आप इसी में रख लें। और देखिए, जो हमने कलश स्थापित किया था इसके ऊपर जो चावल रखे हैं वो अभी हम चौकी पर रखेंगे और जितने भी पत्ते हमने इस पे रखे थे वो सभी हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ये सभी फूल पत्ते हम इकट्ठा कर लेंगे और इन सभी फूल पत्तों को या तो आप भूमि विसर्जित कर दीजिए या आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब है तो आप जल विसर्जित कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो इसको किसी भी पेड़ के गमले में रख दीजिए, थोड़े दिन बाद ये गल के अपने आप ही खाद बन जाएंगे। इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो कलश हमने स्थापित किया था कलश को हम उठा लेंगे और कलश का जल हम पूरे घर में छिड़क देंगे। तो इस तरह से हमें पूरे घर में इस जल के छींटे लगा देने हैं। और ये कलश का जो जल है वो हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो फोटो हमने ली है शिव परिवार की, इस फोटो पर भी हम पहले जल के छींटे लगाएंगे। आपको ये फोटो ऐसे ही नहीं रख लेनी है, पहले इस फोटो पर जल के छींटे लगाने हैं, उसके बाद इस फोटो को आप घर में रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो मूर्तियां हैं उनका हमें विसर्जन करना है। तो विसर्जन से पहले जितने भी चावल हमने पूजा में यूज किए हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपने बहुत कम चावल यूज किए हैं तो फिर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा चावल यूज किए हैं तो फिर आप इनमें थोड़े से चावल और मिलाकर किसी को भी दान दे सकते हैं। अन्न दान का बहुत महत्व है हरतालिका तीज व्रत में। तो आप चावल का दान करें, बहुत ही अच्छा रहता है। कम से कम इतने चावल जरूर दान करें कि किसी के एक वक्त का भोजन बन जाए। तो ये जो चावल हैं इनको हम दान कर देंगे। इसके साथ ही देखिए, मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए हम किसी बड़े बर्तन में जल भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन ले लिया है, इसमें जल भर लिया है। इस बर्तन में हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें हम कुमकुम या रोली डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़े से चावल डालेंगे और थोड़े से हम इसमें फूल डाल देंगे। इस तरह से विसर्जन का जल तैयार हो जाएगा। अब देखिए, हमारी जो मूर्तियां हैं, जो हमने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं, इनको हम घर पर ही विसर्जित कर देंगे। विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है इस व्रत में, तो आप इन मूर्तियों का विसर्जन करें। पहले हम गणेश जी का विसर्जन कर देंगे। तो देखिए, दोनों हाथों से हम इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक सभी मूर्तियों का विसर्जन करेंगे। तो आप इस तरह से विसर्जन कर सकते हैं। फिर भगवान शिव शंकर का विसर्जन करेंगे और उसके बाद फिर हम माता गोरा का विसर्जन करेंगे। तो देखिए, पार्वती मैया का हम इस तरह से विसर्जन कर देंगे। और विसर्जन करने के बाद
कुछ समय के बाद ही ये मूर्तियाँ पानी में घुल जाएंगी। तो जो माता को हमने चुनरी चढ़ाई थी और जो माता को वस्त्र हमने पहनाए थे वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये चुनरी हम निकाल लेंगे और जो माता के वस्त्र हैं वो निकाल लेंगे। इनको हम बाद में जो मंदिर में हमारी मूर्तियां हैं उनको पहना सकते हैं या हम बाद में दोबारा पूजा में इनको यूज कर सकते हैं। तो जो वस्त्र हैं वो आप अपने पास ही रख लें। बाकी जो भी जल है जिसमें हमने मूर्तियों को विसर्जित किया है, ये मूर्तियां थोड़ी देर में घुल जाएंगी। इस जल को आप पौधों में डाल दें। फिर से एक बार बता देती हूँ कि तुलसी के पौधे में हमें ये जल नहीं डालना है। तुलसी के अलावा आप किसी भी पौधे में ये जल डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप घर पर ही सभी मूर्तियों का बहुत आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। देखिए पहले के समय में तो नदी तालाब होते थे, तो सभी लोग नदी में या तालाब में जाकर विसर्जन करते थे। लेकिन अभी नदी तालाब हर जगह नहीं है, सभी के आसपास नदी तालाब नहीं है। तो अगर आप लोग नदी तालाब के पास नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आप बहुत आसानी से हरतालिका तीज व्रत की जो मूर्तियां हैं उन सभी का विसर्जन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत में सुहाग कैसे लेते हैं, व्रत का पारण कब और कैसे करते हैं, व्रत की पूजा क्या है और पूजा में क्या सामग्री चाहिए होगी, ये सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सभी की एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।